अब इसमें ये चीज़ है कि 3 फ्रेंचाइज, अब हम लोग देखते हैं पीएसएल का मैच, देखते हैं शहर शहर के नाम पर पीएसएल की टीमों का बिल्कुल नाम डाला गया। लाहौर कलंदर है तो लाहौरिये बीच में ऐसे ही आते हैं, जैसे अपने कराची किंग है तो कराची वाले आ जाएंगे, कोयटा ग्लैडिएटर है तो कोयटा वाले आ जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी है तो पेशावर आ जाएंगे, सारे इस्लामाबाद के भी आगे सारे बर्गर, मुल्तान सुल्तान है तो मुल्तानी आ जाएंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामी आ जाए। ये सब फ्रेंचाइजी जो होती हैं ना, ये कंपनी को बिड प्रोसेसिंग के जरिए मिलती हैं। बिल्कुल कि बिडिंग होती है, एक टेंडर का नोटिस शाया किया जाता है अखबारात में, उसके बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं वो उसमें आती हैं। बिल्कुल वो बिड मनी, जैसे बिड मनी का बिड प्रोसेस जो होता है ना, वो तकरीबन हर जगह पे ना तकरीबन मिला जुला होता है। ठीक है, पता होता है मैं बिड पे जा रहा हूँ ना, बिड प्रोसेस में मैं कंपनी हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या सबमिट करना है, कि मुझे कैटेगोरिकली लिख के देते हैं कि जनाब आपने ये चीज़ अपनी ये चीज़ बतानी है। मैं जाता हूँ। अब ये सब कुछ होने के बावजूद जो 3 टीमें हैं जहाँ से बात शुरू होती है वो है पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर। अब ये ऑक्शन की गई लोअर प्राइस पे। ठीक है, अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट्स है जिसमें ये मेंशन है, मैं नहीं कह रहा। ये ऑक्शन हुई 3 पीएसएल टीमें लोअर प्राइस पे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ होती है तो एक हमारी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नेशनल असम्बली में होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये होता है, मतलब मेरा बस चले, हमेशा वो बंदा बात करता है मेरा बस चले जिसका बस नहीं चलता। एक आम बंदा हो ना जो पेन में होता है, मेरा बस चले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैं इतने इख्तियारात दे दूं कि भाईजान आप समझें कि नैब गई भाड़ में, एफआईए गई भाड़ में, जब आपके पास मामला आ जाए तो फाइनल अथॉरिटी आप हो। फॉर ऑल द लेमैन वाचिंग, को थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? यार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, नेशनल जो असम्बली होती है ना, कौमी असम्बली, उसमें एक कमेटी बनती है जिसका जो लीडर होता है, सरबराह जो होता है ना, वो एज पर दी अंडरस्टैंडिंग वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। ठीक है, उसमें मेंबरान होते हैं, हुकूमती जमात के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं। इनके सामने मामलात आते हैं, ठीक हो गया, कि फ़लाने महकमे में ये हो गया, फ़लाने, ये फिर तलब करते हैं उन सबको, मतलब उस महकमे के चेयरमैन को भी तलब कर लेंगे, एमडी को भी तलब करेंगे, बड़े बड़े जो होंगे ना, वो फिर पूछेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब जरा वापस आते हैं, मुझे बताएं गोलमाल कहाँ पे हुआ ये? अब ये जो चीज़ हुई ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस वक्त राना तनवीर थे। राना तनवीर जो थे ना, वो चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। अच्छा, इन दोनों ने, एहसान मानी साहब थे जो पीसीबी के चेयरमैन थे, उनसे कहा, उन्होंने क्या प्ली ली थी, क्या रही? उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरे आने से पहले हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा जनाब मानी साहब बात सुने, इस वक्त चेयरमैन कौन है पीसीबी का? उन्होंने कहा मैं हूं। तो आपको ये पता ही नहीं? उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं ये हुआ है। क्या बात है, यानी कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं किसी इदारे का सरबराह लग जाता हूँ, मुझसे पहले कुछ हुआ होता है, और मेरे होते हुए कोई ऑडिट रिपोर्ट आती है, कोई स्पेशल रिपोर्ट आती है जिसमें होता है कि भाई यहाँ पर अरबों रुपए का काम डल गया, आपने ये 3 फ्रेंचाइज पीएसएल की थी, आपने इनको लोअर प्राइस पर ऑक्शन किया, और मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे पहले हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता मुझे पता ही नहीं। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटर प्रोविंशियल होता है ना, ये भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स के इदारों पे। ठीक है, अब इसका भी एक था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। अब ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कमेटी के पास भी नहीं गया। मसलन कि ये महकमों में पाकिस्तान में ये रवायत रही है कि महकमे हों, मिनिस्ट्रीज़ हों, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे कोई भी जगह हो, थोड़ी देर के लिए मामला आता है, थोड़ी देर के लिए मीडिया बोलता है, उसके बाद खामोश हो जाता है, पता नहीं चलता कि यार इसका उपाय हो पाया था कि नहीं, क्या वो जो हमने लॉस किया था अरबों रुपया, क्या उसका कोई तलाफी हुई कि नहीं हुई। अच्छा सतार साहब, ये बातें तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, मुझे लग रहा है हम जरा गोल गोल घूमी जा रहे हैं, जरा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप मुझे सीधा, बहुत तजस्सुस हो गया, आप मुझे बताएं कि सारा गोलमाल किधर हुआ? गोलमाल ये मेरे पे इल्ज़ाम आता है, आप पे इल्ज़ाम आता है, हम इंचार्ज हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है
अब आप ये कहते हैं कि एग्जैक्टली जाना, पाकिस्तान में कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको पता लगा हो कि एग्जैक्टली इसका ये रिस्पॉन्सिबल था, इससे रिकवर्ड ये अमाउंट हुई, और ये अमाउंट जो थी ना ये कहाँ से निकाली गई, ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में होता है कि शोर मच गया, आया, मचा दिया, और 3 दिन उसके बाद सन्नाटा, उसके बाद एक नया इशू आ जाता है, हमारा साथ तवज्जो उधर चली जाती, उसके बाद कोई और नया इशू आया था, हमारी तवज्जो वहाँ चली जाती। हम ये भूल जाते हैं कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम सब शोर मचा रहे थे, मीडिया भी शोर मचा रहा था, लोग भी शोर मचा रहे थे, जो मुखालफ थे वो भी शोर मचा रहे थे, सियासी जमातों ने देखा उसका फ़ायदा वो भी शोर मचा रही थी। अगले दिन कोई और इशू आ गया, सारे उस पर जुट गए, पुराने दिन का इशू भूल गए, सिरे से भूल गए। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में होता है और किसी मुल्क में नहीं होता। अगले बाल की खाल उधेड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मुल्क है, उसका वो सदर रहा है कि दुनिया में सियासी तौर पे सबसे ताकतवर शख्स जो होता है वो अमेरिका का सदर होता है। ऐसे ही है। उसके पर IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आज तक उसका ऑडिट कर रहा है, जिसमें वो अपने पैसे नुकसान बता के वो टैक्स एवेजन करता था, टैक्स अवॉइड करता था वो। यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट को भी इस पर आज तक लगा हुआ। जिस दिन वो फैसला आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आगे पीछे हमेशा के लिए ख़त्म, सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि इंस्टेंटली उन्हें कुछ 60-70 अरब रुपया पाकिस्तानी जमा कराना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं कि प्रॉप जब कर रहे होते हैं तो उसको आखिरी कंक्लूजन तक लेके जाना, लॉजिकल कंक्लूजन तक, मंतकी अंजाम तक ले जाना। हमारे इधर आया, थोड़ी देर के लिए आया, चेयरमैन आके बैठेगा, सदर आके बैठे, सदर तो नहीं बैठता, वज़ीर आज़म आके बैठेगा, टीवी पे देख लेना, हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे मुल्ज़मान को, बस हमें ये सुनने को मिलता है। अगले दिन हमारा ध्यान भी कहीं और चला जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये होता क्या था, क्या क्या चीज़ें नेगलेक्ट की गई। क्या चीज़ें? कि PSL है, उसकी फ्रेंचाइज है, उसकी फ्रेंचाइज के राइट्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। शर्तें ये रखी हुई हैं कि ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है, और वो शर्तें पूरी नहीं करते। जो मैंने उसमें चीज़ें निकाली ना स्पेसिफिक, वो लंबी चौड़ी लिस्ट, लंबा चौड़ा है किस्सा, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक चीज़ें निकाली। हंसने वाली चीज़ें होंगी कि अनक्वालिफाइड फर्म्स थी। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई नहीं कर सकती, उसको दे दिया गया। तो ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ PCB हुई ना, हुई, या PCB का जो भी उसको देख रहा था, जो कमेटी, जो सेक्शन होगा, वो जिम्मेदार होगा। कि आपको यही नहीं पता लगा कि अनक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड को कर दिया गया। उसके बाद ऐसी कंपनीज को किया गया जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड क्या है? आप बताओ। ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, जहां पर ऑफशोर फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये पनामा का चक्कर पड़ा था, कितना आप लोगों ने शोर मचाया था, हमने कितना शोर मचाया था भाई। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ऑफशोर कंपनी है, उसको आप बिड दे रहे हो, उसको क्वालिफाई कर रहे हो, उसको अवार्ड दे रहे हो, और फिर आप रिपोर्ट में खुद ही कहते हो कि ये तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। अब ये देखें ना, इस तरह हो गया। अब एक और है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, इस तरह फ्री जोन इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जहाँ से आप डिटर्मिन कर सको कि यार ये तो ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स की कंपनीज हैं, इनको हम PCL की फ्रेंचाइज देना। या तो आपने रखा हो ना कि हमने ऐसे इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी, फिर ठीक है। यार आपने स्पेसिफिक मेंशन किया होता, दुनिया भर में होता है कि स्पेशली मेंशन होता है कि इसमें ऑफशोर कंपनी आ सकती है कि नहीं आ सकती। बिल्कुल। अगर नहीं मेंशन तो समझो कहाँ से आएंगी यार। ऑफशोर फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं कि जिसके मालिक का जो रियल बेनिफिशियरी होता है उसका पता ही नहीं होता। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। नो आइडिया कौन आप हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप मालिक नहीं है। लोग लगे होते हैं जस्तजू में, मेरा मालिक कौन है। कई साल लग जाते हैं दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो अमेरिका में हो रही हूँ, चाहे बरतानिया में हो रही हूँ, चाहे फ्रांस में हो रही हूँ। दुनिया भर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने साल लगा दिए रियल बेनिफिशरी जो मालिक था उसको आइडेंटिफाई करने में। साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो गप्पें चल रही होती ना, ओलो जी सानू पता है कि वो एन जगह। अच्छा यार साबित करो जो पता है, नहीं तो हम दसता भाई एन जगह। हम तो इस पे चल रहे हैं ना, हेर से पे पूरा का पूरा मुल्क चल रहा है, हेर से पे, बिल्कुल हेर से पे चल रहा। मैनू पता है की है, ओ आप तो पता ही होगा।
दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में साबित करना पड़ता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है साबित किए बगैर जो आपका दिल करता है। अच्छा चले, ऑफशोर कंपनीज हो गई, इसके अलावा अब उसमें ये था कि जो कराची किंग था और इस्लामाबाद यूनाइटेड था, वो UAE और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनियां रजिस्टर्ड। इसकी मार्केट वैल्यू जो थी PSL के लिए वो $300 मिलियन थी मार्केट वैल्यू, लेकिन $93 मिलियन में दिया गया फ्रेंचाइज। अब ये है कि ये ऑडिट और स्पेशल रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपने कुछ कहना होगा तो फिर उस ऑडिट रिपोर्ट जो सरकारी ऑफिशियल होती है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से निकलती है, स्पेशल रिपोर्ट होती है जो आपका ऑडिट कर रहा होता है, अकाउंटेंट जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट होती है। ये जो $300 मिलियन की वैल्यूएशन की चीज आप 93 मिलियन में दे देते हो, दे देते हैं। अब $207 मिलियन का इसमें फ़र्क है। अब $207 मिलियन 2015 में 2016 में। अब ये होता है कि हम लोगों ने हिसाब करना है कि पाक रुपीस कितने थे, $1 के बराबर वैल्यू में कितने थे, उसके साथ हम उसको कन्वर्ट किए बगैर ये काफ़ी नहीं है कि $207 मिलियन वो हुआ। अच्छा, इसमें था कि इन्होंने भेजना था अपना जो डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस होता है ना जी, डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस। अब कैसे करो, अब्दुल सत्तार खान का ईमेल है और अब्दुल सत्तार खान साहब डायरेक्टर फाइनेंस हैं, या कोई कंपनी है, वो उसका डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है। अब भेजना था डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस से सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसके ज़रिए नहीं भेज रहे और पीसी भी खामोश है। कमाल है, आप ही की कंडीशन है और आप ही नहीं पूछ रहे कि जनाब ये क्या करें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अजीब सी बात लगती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने आपकी वर्थ को गेज करना है। आप एक कंपनी हो तो मैं कहूँगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमूमी तौर पे आप देखने में आए। हमारा इकोनॉमी के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, मैं इकोनॉमी को जानता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ कि यार ये चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2-2 साल तक नहीं दी गई। यानी कि फाइनेंशियल, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ले ही नहीं रहे। फिर एक और, इसमें सारी कंपनियों के मैंने नाम निकाले हुए हैं, लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, क्योंकि मैंने कोई और जगह पे जाके ना किसी और वक्त में इसी जगह पे ना लुच तलूंगा। मैं लुच तलना समझते हैं ना, लोचा तलना हमारा फर्ज बनता है यार, मज़ा आता है। हाँ, जब सारी दुनिया तल रही है, वो और तरह का लोचा होता है, हमारा लोचा और तरह का होता है। तो इसमें यह था, हार्ड फॉर्म में इन्होंने बिड डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ठीक है। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अलिफ बे पे का पता होना, तो वो भी ये बात को समझ सकते हैं कि हार्ड फॉर्म में कहा गया था कि आपने इस तरीके से आपने बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करनी, लेकिन आप तो हार्ड फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं। और क्या करें, चलें बाद में कर लेंगे, भाई ये हो गया। अब उसके बाद ये है कि कई ऐसी कुछ कंपनियां थीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन्होंने 2 साल बाद दिया, कुछ एक आधी कंपनी थी जिन्होंने सिरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं।